हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजेश मौर्य एंड वेलकम बैक टू एके लर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। जो भी बच्चे टीचिंग की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं उन सभी के लिए बहुत अच्छी अच्छी सी न्यूज़ निकल के आ रही है 2025 में। आप सभी को पता होगा अभी हमारा ईयर जो है स्टार्ट हुआ है। आपके पास बहुत सारे डिपार्टमेंट में टीचिंग की वैकेंसीज आना स्टार्ट हो चुकी हैं, कुछ में आ चुकी हैं, कुछ में भी आना पेंडिंग है ना, तो वो भी आ जाएंगी। देखते हैं। देखो, और कल 9 तारीख थी, कल आपका सीटेट का जो रिजल्ट था वो भी आ चुका था, है ना। तो जिन्होंने नहीं देखा है, इनकेस अगर कोई है ऐसा, तो आप चेकआउट कर सकते हो सीटेट की वेबसाइट पर जाकर। देखो, हमारे पास DSSP है ना। यहाँ पर आपके पास टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज आई हुई है, आने वाले टाइम में पीआरटी की भी आएंगी। ठीक है, एक ऑप्शन आपके पास ये है, जिनका सीटेट क्लियर हो चुका है उनके लिए ऑप्शंस बता रहा हूँ उनको आगे क्या करना है। डीएसएसबी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट केवीएस। केवीएस केवीएस में भी वैकेंसीज आने वाली हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो टीजीटी पीजीटी में आ चुके हैं ऑलरेडी, डीएसएसबी में अभी आप केवीएस देखो, केवीएस में भी आने वाली है वैकेंसीज। ठीक है, इसके अलावा आरआरबी यानी कि जो आपका रेलवे डिपार्टमेंट है वहां पे वैकेंसीज, यहाँ पर भी वैकेंसीज आई हुई है ना। आप में से बहुत सारे बच्चों ने फिल भी करा होगा। ठीक है, इसके अलावा आपका बीपीएससी TRE 4.0 है ना, यहाँ पर भी टीचिंग की वैकेंसीज आई हुई हैं। इसके अलावा रीट, REET है ना, रीट, यहाँ पर भी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो देखो हमारे पास बहुत सारी वैकेंसीज है। एक हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस ईयर, अपना जो टीचिंग का, गवर्नमेंट टीचर बनने का जो सपना है उसको पूरा करने का, है ना। तो हम उसी की स्टार्टिंग में आज से लग जाएंगे। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको ऑप्शंस बता दिए। जिन बच्चों का सीटेट क्लियर हो चुका है उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना। और अभी आप इन सभी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, डीएसएसबी में वैकेंसी आई है, केवीएस में आ जाएंगी, आरआरबी में आई हुई है। ठीक है, और इसके अलावा ये जो अब वीडियोस जो आएंगी वो आपको हेल्प कहाँ कहाँ पे करेंगी वो भी मैं बता देता हूँ। देखो, ये टीचिंग स्पेशल बैच, मतलब कि टीचिंग की कुछ क्लासेस लेकर आया हूं मैं आप सभी के लिए इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, और ये जो वीडियोस हैं ये आपको प्रॉपर हेल्प करेंगी, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको डीएसएसबी में हेल्प करने वाली हैं। ठीक है, और ये टीचिंग स्पेशल है। टीचिंग स्पेशल मींस आपका जो पार्ट बी आप जिसको बोलते हो, है ना, या जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न जो होता है उसके रिगार्डिंग, उसकी जो वीडियोस होती हैं, है ना, जो उसके सब्जेक्ट होते हैं वो वाले हम टॉपिक्स कवर करेंगे। इसके अलावा केवीएस में आपको ये वीडियोस हेल्प करने वाली हैं। सुपर टेट, यूपी का बताना भूल गया था, यहाँ पे भी वैकेंसीज आने वाली हैं। ठीक है ना, सुपर टेट में भी 80,000 के समथिंग, आरआरबी में भी हेल्प करेंगी ये वीडियोस आपकी। सीटेट, अपकमिंग जो सीटेट है जो जुलाई में होने वाला है उसमें भी हेल्प करेंगे श्योरली, है ना। एनवीएस, या अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की या कोई भी स्टेट है अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो उन सभी में ये आपको जो वीडियोज हैं, है ना, वो आने वाले टाइम में हेल्प करने वाली है श्योरली। ठीक है ना, तो ये हुई बात आपको कहाँ कहाँ पे हेल्प करेगा ये सिलेबस। अब देखो सिलेबस देख लेते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है अपने आने वाली वीडियोज में, हम पढ़ेंगे क्या क्या। ठीक है ना, तो देखो ये हमारा सिलेबस है मोटा मोटा जो हम कवर करने वाले हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ना, देखो सबसे पहला टॉपिक हमारा है चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, ये आपके कॉलेज टाइम में भी पूछा जाता है, आपके स्टेट टेट, और जो आपका जो मेन, जो जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, जिसके लिए आप टेट वगैरह दे रहे हो, जो आपकी फाइनल जॉब को, मतलब जो आपको फाइनल जॉब देगा, है ना, जेएसएसबी हो गई या केवीएस हो गई या कोई भी डिपार्टमेंट हो गया, वहां पे भी पूछा जाता है ना। डेवलपमेंट हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर हमें पढ़ना है सोशलाइजेशन। ठीक है ना, सोशलाइजेशन। उसके बाद हमें पढ़ना है डिसेबल चिल्ड्रन, कौन कौन से होते हैं डिसेबल चिल्ड्रन, किस किस टाइप के होते हैं ना, उनके लिए क्या क्या क्राइटेरियाज हैं। थिंकिंग क्या होती है, RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट, है ना, इसके अंदर क्या क्या है। इसके अलावा हमें लर्निंग भी पढ़ना है, लर्निंग होती क्या है। ठीक है, कौन कौन से वे में की जाती है लर्निंग, टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं और उनके अप्रोच क्या होते हैं, ये सब भी हमें पढ़ना है अपने आने वाले वीडियोस में। TLM क्या होता है ना, किस तरीके से हेल्प करता है। टीचिंग की कुछ थ्योरीज होती हैं, है ना, उन सबको भी पढ़ेंगे हम। साइकोलॉजी की हिस्ट्री जो होती है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। मेमोरी क्या होती है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 68, 86, 2020, है ना, ये सब हम कवर करने वाले हैं। फिलोसफर्स के बारे में भी जानेंगे क्योंकि आपके टीचिंग एग्जाम में फिलोसफी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ICT, इसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है,
और भी कुछ है जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लैंग्वेज की पेडागोजी हमें समझनी होगी। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम में जाना चाहते हैं तो आपको लैंग्वेज की पेडागोजी समझनी होगी, है ना। टीचर की एजुकेशन के बारे में क्या कहते हैं, करिकुलम क्या होता है, एजुकेशनल कमीशंस होते हैं और कुछ स्कीम्स होती है, उन सभी के बारे में भी हमें जानना है अपने आने वाले वीडियोस में। पर्सनैलिटी क्या होती है, कौन कौन से टाइप्स की होती है, इंटेलिजेंस के टाइप क्या होती है, इंटेलिजेंस किसने क्या बोला है ना, क्यों कौन कौन से टाइप की होती है इंटेलिजेंस। मोटिवेशन क्या होता है, क्यों नीड होती है मोटिवेशन की, क्यों जरूरी होता है। लेव वाइगोत्स्की, अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट हैं, है ना, वो क्या क्या उनके थॉट हैं वो सब हम जानेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, कहाँ पे अप्लाई होता है, उन सभी के बारे में हम जानेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। और कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, जो आपका डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना। कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, डेवलपमेंट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से समझना है। देखो स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं हम, चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या पढ़ेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है ना। चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है आखिर, चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना। डेवलपमेंट, देखो आपने एक बेबी को देखा होगा, जो एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, जब वो टाइम के साथ बड़ा होता है तो उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं ना। वो सोचने लग जाता है, वो समझने लग जाता है, उसकी हाइट में चेंज आता है, उसकी वेट में चेंज आता है, वो बहुत सारी स्किल्स सीख जाता है, उसके अंदर बहुत सारे इमोशंस आ जाते हैं, है ना। तो उसकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, वो थ्रू आउट दी लाइफ चलते रहते हैं, वो चेंजेस कभी खत्म नहीं होते, वूम टू टूम चलते रहते हैं कंटिन्यूअस, जब तक वो उसका लाइफ स्पैन है वो तब तक चलते रहते हैं वो जो चेंजेस होते हैं। इसी को बोला जाता है डेवलपमेंट, ठीक है ना। और इसमें हमें चाइल्ड के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हो, है ना। तो जिस लर्निंग फेज में बच्चे आपके पास आएंगे, है ना, वो सब चाइल्ड ही रहेंगे। बेसिकली 18 19 20 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनके बीच में क्या क्या चेंजेस आएंगे उनके अंदर, है ना, उन सब के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है ना। अडल्टहुड तक की जो स्टेज है वहां तक हम जानेंगे इसमें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है चाइल्ड डेवलपमेंट, देखो मैंने क्या बताया आपको, हमारी बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं, चाहे वो हमारी थिंकिंग में हो, चाहे हमारी रीजनिंग में, चाहे हमारी मेंटल स्किल्स के अंदर हो, चाहे हमारी बॉडी की शेप साइज कहीं भी हो, है ना, हमारी बॉडी में जो भी चेंजेस आते हैं, चाहे इमोशनली आ रहे हैं, चाहे सोशली आ रहे हैं, चाहे हमारे लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं थ्रू आउट द लाइफ, वो सब आपका डेवलपमेंट का पार्ट है, ठीक है ना। क्या है, डेवलपमेंट का पार्ट है, ठीक है ना। तो हम यहां से क्या समझ रहे हैं, डेवलपमेंट। देखो और ये जो चेंजेस होते हैं आपकी बॉडी में, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, ये कैसे होते हैं, ये होते हैं सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक चेंजेस होते हैं, कैसे होते हैं सिस्टमैटिक चेंजेस। सिस्टमैटिक मींस सब कुछ प्री डिफाइंड होता है, मतलब पहले से ही डिसाइडेड होता है कि कब क्या चेंज होगा। मतलब कि जैसे एक छोटा बच्चा है ना, वो धीरे धीरे बड़ा होगा, उसकी हाइट में चेंज आएगा, पहले वो क्रॉल करना सीखेगा, फिर वो धीरे धीरे चलना सीखेगा, फिर वो भागना सीखेगा, है ना। तो सब कुछ डिसाइड होता है पहले से कि पहले क्या क्या चेंजेस होंगे बॉडी में, उसी को बोला जाता है सिस्टमैटिक चेंजेस। अब ऐसा तो है नहीं कि आज बच्चा मान लो, आज किसी बच्चे की मान लो हाइट जो है ना 5 फुट 1 इंच है, आज से 2 दिन बाद 5 फुट 5 इंच हो जाए उसकी हाइट, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, है ना। तो सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से होता है। और ये सब कैसे होते हैं, एज रिलेटेड चेंजेस होते हैं, एज के अकॉर्डिंग आते हैं। एज, ये जो चेंजेस होते हैं कैसे होते हैं, ये एज रिलेटेड चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको इतनी बात समझ में आई होगी। हम कर रहे हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बारे में आपको मैंने क्या बताया, हमारी बॉडी के अंदर थ्रू आउट दी लाइफ जो भी चेंजेस आते हैं एक बच्चे की बॉडी में, तो बोला जाता है डेवलपमेंट, ठीक है। चाहे वो उसकी थिंकिंग में चेंज आ रहा है, चाहे वो उसकी शेप साइज में चेंज आ रहा है, ठीक है, चाहे वो उसके बिहेवियर में चेंज आ रहा है, चाहे उसके इमोशंस में चेंज आ रहा है, ठीक है ना। कहीं पे भी बॉडी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं सबको हम क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट, ठीक है। और ये जो चेंजेस होते हैं ये कैसे होते हैं, सिस्टमैटिक चेंजेस। सिस्टमैटिक मतलब सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है, ठीक है ना। और एज रिलेटेड होते हैं ये चेंजेस, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी।
जैसे बच्चा होता है उसका एक एज मतलब एज क्राइटेरिया होता है ना, कि मतलब ऐसा तो है नहीं कि बच्चा पैदा होते ही भागने लग जाएगा, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। 4-6 महीने का, 7 महीने का, 8 महीने होगा तब वो थोड़ा सा रोल करना सीखेगा, खड़ा होने की कोशिश करेगा, है ना। तो सब कुछ एज के अकॉर्डिंग होता है इसमें डेवलपमेंट में, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। तो डेवलपमेंट क्या है, सिस्टमेटिक चेंजेस होते हैं और एज रिलेटेड चेंजेस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो होता है ये क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, मतलब कि ये कहाँ चलता है, ये वूम्ब टू टूम चलता है। वूम्ब टू, वूम्ब मतलब गर्भ, जब बच्चा अपने मदर के पेट में होता है, जब वो पैदा भी नहीं हुआ होता है, मतलब जब दो सेल्स आपस में मिली, वहीं से बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो स्टार्ट हो चुका होता है, ठीक है ना। वहां पे मदर के पेट में उसके इंटरनल ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, और भी सारी चीजें हाथ पैर डेवलप हो रहे हैं, हालांकि अच्छे से डेवलप हो बॉडी के बाहर आने के बाद, मतलब जब बच्चा पैदा हो जाएगा तब होंगे। बाकी अंदर तो इंटरनल ऑर्गन्स तो हो ही चुके हैं उसके डेवलप, है ना। तो डेवलपमेंट वहीं से स्टार्ट हो जाता है बच्चे का, ठीक है। तो डेवलपमेंट क्या होता है, वोम्ब से टोम तक चलता है, गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है उसकी, जब दोनों सेल्स मिलती हैं आपस में तब से स्टार्ट हो जाता है, और जब तक उसका लाइफ स्पैन होता है तब तक वो डेवलपमेंट जो है कॉन्टिन्यूअस रहता है, चलता रहता है, ठीक है। तो आपको ये बात समझनी होगी, ठीक है। अब देखो ये जो चेंजेस होते हैं कैसे होते हैं, ये जो चेंजेस होते हैं, जिन चेंजेस की बात हम कर रहे हैं, है ना, हम बात कर रहे हैं चेंजेस की, चेंजेस जिसको आप डेवलपमेंट बोलेंगे, ठीक है ना। ये कैसे होते हैं, ये दो टाइप के हो सकते हैं। ये एक तो होता है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव, और एक होता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव, अब क्वांटिटेटिव क्या होता है और क्वालिटेटिव क्या होता है, समझना इसको। देखो क्वांटिटेटिव मींस इंक्रीज, मतलब चेंज इन साइज, ठीक है ना। क्या बोलूंगा इसको, चेंज इन साइज, चेंज इन साइज, मतलब साइज में कोई चेंजेस हो रहे हैं तो उसको आप क्या बोलोगे, क्वांटिटेटिव चेंजेस, जिसको आप मेजर कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल, यहां पर एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि आपकी हाइट हो गई, ठीक है। हाइट में कोई भी चेंज हो रहा है तो वो क्या है, क्वांटिटेटिव चेंज है, जिसको आप मेजर कर सकते हो, ये मेजरेबल चेंजेस होते हैं, ठीक है ना। आप हाइट को मेजर कर सकते हो डेफिनेटली, किसी की हाइट 5 फुट 1 इंच है, 5 फुट 2 इंच है, 5 फुट 6 इंच है, 6 फुट है, 6 फुट 2 इंच है ना, आप उसको मेजर कर सकते हो। वेट, वेट में चेंजेस आ रहे हैं ना, टाइम के साथ वेट बढ़ रहा है, वो भी आप मेजर कर सकते हो, वेट को भी, ठीक है ना। तो इतनी बात होपफुली आपको समझ में आई होगी। साइज में कोई चेंज आ रहा है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो जिम में जाने लगे हैं ना, तो आपकी जो मसल्स है उनका साइज इंक्रीज होगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, क्वांटिटेटिव चेंजेस, क्वांटिटेटिव जिनको आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, ठीक है ना। ये होते हैं क्वांटिटेटिव चेंजेस। और क्वालिटेटिव चेंजेस का क्या मतलब होता है, इंप्रूव क्वालिटी, जहां पे आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो रही होती है, ठीक है ना। जैसे कि आप टाइम के साथ चलना सीख जाते हैं, ठीक है, तो वॉकिंग, जब आप पैदा हुए थे तो क्या आपको चलना आता अच्छे से, नहीं आता था, है ना। लेकिन जैसे जैसे आप एज के अकॉर्डिंग धीरे धीरे बढ़ रहे हो, है ना, तो आप क्रॉल करना सीख रहे हो, बिल्कुल चलना तो नहीं आता उस टाइम पे, क्रॉल करने के टाइम पे भी, फिर धीरे धीरे पैर रखना ठीक से सीख रहे हो, फिर चलना सीख जाते हो, दौड़ना सीख जाते हो, तो ये जो आपकी वॉकिंग की जो क्वालिटी है वो इंप्रूव हो रही है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वालिटेटिव चेंजेस, ठीक है। आप कोई भी स्किल सीख रहे हो, मान लो आप स्विमिंग सीख रहे हो, ठीक है, या रीडिंग हो गया, रीडिंग हो गया, है ना। आप टाइम के साथ बहुत सारी चीजें सीखते हो, वो सब क्या मतलब जो स्किल्स वाली जो चीजें होती है उनको आप क्या बोलोगे, क्वालिटेटिव चेंजेस में रखते हो, ठीक है ना, जिसको आप नहीं नाप सकते, मेजर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। आपने 1 किलो रीडिंग सीख लिया, आपने 1 किलो वॉकिंग सीख लिया, आपने 4 किलो स्विमिंग सीख ली, ऐसा तो नहीं होता,
है ना। तो ये सब क्या होता है, क्वालिटेटिव चेंजेस, ठीक है। तो होपफुली आपको ये बात भी समझ में आई होगी। तो जो हमारी बॉडी के अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो क्वांटिटेटिव हो सकता है, क्वालिटेटिव भी हो सकता है, ठीक है। मतलब दोनों ही होते हैं, ठीक है ना। कुछ चेंजेस क्वांटिटेटिव होते हैं, कुछ क्वालिटेटिव होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ क्वालिटी क्वालिटी इंप्रूव होगी आपकी। भाई आप पैदा हो गए हो, आपकी शेप साइज में तो डिफरेंस आएगा। आप जब 2 महीने के थे तो आप बिल्कुल छोटे से थे, है ना। पर जैसे जैसे आपकी एज बढ़ी तो आपका साइज इंक्रीज हो रहा है ना, आपकी हाइट बढ़ रही है, आपका वेट बढ़ रहा है, तो आपके अंदर क्वांटिटेटिव चेंजेस भी आएंगे और साथ में आपके क्वालिटेटिव चेंजेस भी आएंगे। आप टाइम के साथ चलना सीख जाओगे, पढ़ना सीख जाओगे, लिखना सीख जाओगे। ये सब क्या है, ये सब क्वालिटेटिव चेंजेस है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये बात भी समझ में आई होगी। अब चलते हैं आगे। अब ये जो चेंजेस की बात कर रहे हैं हम, ये चेंजेस कहाँ कहाँ पे आते हैं, है ना। ये जो हम चेंजेस की बात कर रहे हैं, जो थ्रू आउट द लाइफ हमारी बॉडी के अंदर आते रहते हैं, ये चेंजेस कहाँ पे आएंगे, ये चेंजेस जहां पे ये चेंजेस आएंगे उन्हीं को बोला जाता है डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। क्या बोला जाता है, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है ना। डोमेन्स, डोमेन्स ऑफ डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। कितने डोमेन होते हैं इसके, तो इसके होते हैं कितने डोमेन्स, 3 डोमेन्स होते हैं। एक होता है आपका फिजिकल, एक होता है फिजिकल डोमेन, दूसरा होता है आपका कोग्निटिव, कोग्निटिव डोमेन, और तीसरा होता है सोशियो इमोशनल, सोशियो सोशियो इमोशनल, ठीक है ना। तो होपफुली ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी। तीसरा होता है आपका सोशियो इमोशनल, इसको हमने लिखा 1, इसको हमने लिखा 2 और इसको हमने लिखा 3। अब देखो फिजिकल डोमेन में क्या क्या आता है, कोग्निटिव डोमेन में क्या क्या आता है और सोशियो इमोशनल में क्या क्या आता है। देखो फिजिकल डोमेन जो आपकी बायोलॉजिकल से जुड़ी हुई है, जो आपकी, या हम कहें आपसे बॉडी से, इसको आप बोल सकते हो जो आपकी बॉडी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, बॉडी या फिर आपकी बायोलॉजी से। जो आपकी बायोलॉजी से जुड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपकी हाइट हो गई, ठीक है ना। जैसे कि आपकी हाइट हो गई, हाइट, वेट, ये सब क्या है, ये आपके फिजिकल डोमेन है, ठीक है ना। फिजिकल डोमेन आपको समझ में आया, जो आपकी बॉडी से जुड़ा हुआ है या जो आपकी बायोलॉजी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो इनहेरिटेड होता है, ठीक है, जो हेरिडिटी से जुड़ा हुआ है, तो उसको क्या बोला, हेरिडिटी से नहीं, ये आपको फिजिकल डोमेन में ना, जो आपकी बॉडी में चेंज आ रहा है बायोलॉजी वाली जो चीजें हैं, ठीक है ना। ये हुई बात किसकी, फिजिकल डोमेन की। इसके अंदर क्या होता है, फिजिकल जिस इनको आप मेजर कर सकते हो, ठीक है ना। ये ग्रोथ वाली चीजें होती है, GROWTH, जिनको आप ग्रोथ बोल रहे हो, ये क्या है, आपका फिजिकल डोमेन है, ठीक है ना। और अच्छा एक बात बताना मुझे, ग्रोथ मैंने बोला फिजिकल ग्रोथ, जैसे जो हाइट होती है वो एक टाइम के बाद जाने के बाद रुक जाती है, हमेशा तो हाइट कंटिन्यू नहीं रहेगी, है ना। आपकी जब मैक्सिमम हाइट हो जाती है 5 फुट 7 इंच 8 इंच 9 इंच 6 फुट 6.5 फुट, है ना, एक टाइम के बाद रुक जाएगी आपकी हाइट। तो क्या वहां पे हमारा फिजिकल डेवलपमेंट रुक गया, देखो जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ रुकने के बाद क्या हमारा फिजिकल डेवलपमेंट भी रुक गया। अभी हमने पढ़ा था ना कि जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, वो तो होम टू टूम जाएगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि ग्रोथ रुक गई, हाँ ग्रोथ रुक गई आप, लेकिन आपका फिजिकल डेवलपमेंट नहीं रुका। यहां से क्या आपका स्टार्ट हो जाएगा, डिके। क्या स्टार्ट हो जाएगा, डिके। अब ये डिके क्या होता है, ध्यान से समझना, आपकी फिजिकल डेवलपमेंट नहीं रुकती है जब आपका ग्रोथ रुकता है, ग्रोथ के जस्ट बाद आपका डीके स्टार्ट हो जाता है। डीके इज आप अपनी बॉडी पे कंट्रोल खोने लग जाते हो, आपकी जो स्किन होती है वो धीरे धीरे लूज होने लग जाएगी, है ना। जब आप बूढ़े होने लग जाओगे तो आपकी स्किन लूज होने लग जाएगी, आपकी जो स्ट्रेंथ, आपकी जो पावर है ना, वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। आपको चलने के लिए सहारे की जरूरत पड़ेगी, डंडे वगैरह की, या इस तरीके से, ठीक है। तो ये सब क्या है, डीके, इसको हम डीके के अंदर काउंट करेंगे, ठीक है ना। तो बात समझ में आई। फिजिकल डेवलपमेंट क्या है, जो आपकी बॉडी, आपकी जो बायोलॉजी से रिलेटेड है, उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है ना। और ग्रोथ एक टाइम पे जाने के बाद रुक जाएगा,
लेकिन फिजिकल डेवलपमेंट नहीं रुकेगा, वहां से आपका डिके स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कॉग्निटिव पे। कॉग्निटिव क्या है? जो आपके ब्रेन से रिलेटेड चीजें हैं, ब्रेन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो आपके ब्रेन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे कि आपकी थिंकिंग हो गई, रीजनिंग हो गई, आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया, लैंग्वेज डेवलपमेंट, है ना। कॉग्निटिव समझ में आया? कॉग्निटिव क्या है? वो डेवलपमेंट जो हमारी ब्रेन से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे आप जो आपकी जो थिंकिंग इंप्रूव हो रही है टाइम के साथ, आपकी जो स्किल्स इंप्रूव हो रही है ना, वो सब आपकी ब्रेन से रिलेटेड है, तो वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट है। और जो आपकी लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज भी आपके ब्रेन से रिलेटेड है, तो वो भी आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कुछ थ्योरीज हैं जिनके बारे में अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने कुछ बात की है, उसको भी हम अपने आने वाली वीडियोज में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये हुई बात कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, ठीक है। अब बात करते हैं सोशियो इमोशनल। देखो दो चीजें जुड़ी हुई है इसमें, सोशियो मतलब सोशल और इमोशनल। जब आप टाइम के साथ बड़े होते हो तो आप धीरे धीरे सीखते हो कि क्या चीजें सही हैं, क्या चीजें गलत हैं। जब आप पैदा हुए थे तब आपको सारी सही चीजें या सारी गलत चीजें तो नहीं पता थी ना, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो तो आपको बताया जा रहा है, आपके पेरेंट्स या कोई दूसरा आपको फैमिली मेंबर या है ना, या कोई यार दोस्त बता रहे हैं ना कि क्या चीजें सही है, क्या चीजें हमें करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, सोसाइटी में हमें अपने आप को कैसे रखना है, ठीक है, ताकि लोग हमारी तारीफ करें या ताकि लोग हमारी बुराई करें। तो उसको हम बोलते हैं क्या? सोशल डेवलपमेंट। और साथ में इमोशनल डेवलपमेंट, मतलब जब आप बड़े हो रहे होते हो तो आपके अंदर नंबर ऑफ इमोशंस जो है वो बहुत ज्यादा आ जाते हैं ना। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, उसके अंदर ज्यादा इमोशंस नहीं होते, बस उसको हंसना आता है और रोना आता है ना। छोटे बच्चों को देखोगे या तो वो रोएगा या तो वो नॉर्मल रहेगा ना, हंसेगा इस तरीके से। बट जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसके अंदर बहुत सारे इमोशंस डेवलप होंगे, उसके अंदर फियर का इमोशन डेवलप हो जाएगा ना। जब वो डरा हुआ रहेगा तब उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो अलग तरीके का होगा, है ना। या फिर एंगर, जब उसको गुस्सा आएगा तब उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो अलग होगा, है ना। तो वहां पे उसका जो इमोशन है वो अलग होगा, है ना। कोई सीरियस कंडीशन है वहां पे चुप रहना है, वहां पे है ना नॉर्मल अपने आप को दिखाना है, तो वो इमोशंस आ जाएंगे उस बच्चे के अंदर बहुत सारे, ठीक है ना। तो ये हुई बात किसकी? सोशियो इमोशंस की। यहाँ पे आएंगे आपके इमोशंस, इमोशंस हो गए, है ना। और क्या हो गई? राइट रॉन्ग, क्या सही है या फिर क्या गलत चीजें हैं, ये सब आपका किसके अंदर आएगा? फिजिकल सॉरी सोशियो इमोशनल के अंदर, ठीक है ना। तो होपफुली ये बात भी आपको क्लियर हुई होगी। अब आगे चलते हैं। हमने देखा कि जो हमारी बॉडी होती है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहता है ना, एज रिलेटेड चेंजेस आते हैं। लेकिन ये चेंजेस क्यों आते हैं? कोजेस क्या होते हैं इन चेंजेस के? ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इनके कोजेस की। क्या बात करेंगे हम? कोजेस, कोजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है ना। कोजेस ऑफ डेवलपमेंट। कोजेस ऑफ डेवलपमेंट, देखो इसके दो ही कोज होते हैं, हेरिडिटी और सॉरी मैचुरेशन और लर्निंग। कितने कोज होते हैं इसके? दो। एक तो होती है आपकी हेरिडिटी। क्या होती है? हेरिडिटी। एक होती है आपकी हेरिडिटी, हेरिडिटी। और दूसरा होता है आपका, अरे यार हेरिडिटी नहीं, मैचुरेशन और लर्निंग, गलत बोल गया भाई। एक होता है मैचुरेशन, मैचुरेशन, और दूसरी होती है आपकी लर्निंग। आप ध्यान से देखना, जो डेवलपमेंट जो चेंज आ रहा है आपकी बॉडी के अंदर, या तो वो आप लर्न करके सीखोगे, है ना, या वो आप मैच्योर होने के बाद सीखोगे, मतलब एक टाइम पीरियड आने के बाद, है ना। मैच्योरिटी क्या है? मैच्योरेशन में क्या होता है? ये वो वाले चेंजेस होते हैं जिनको आप रोक नहीं सकते, है ना। लिख देता हूं यहाँ पे, जिन्हें आप रोक नहीं सकते, ठीक है ना। या जो ऑटोमेटिकली होती है, जैसे कि आपकी हाइट है, हाइट हर किसी की बढ़ती है ना। मतलब कि एक छोटा बच्चा है,
जब न्यूबॉर्न बेबी होता है तो वो इतना सा होता है या इतना सा होता है, बट जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है ना, मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग उसकी हाइट बढ़ती है ना, आप चाहो कि उसकी हाइट को रोक दो तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, या अगर आप चाहो कि उसकी हाइट को खींच के बड़ा कर दो वो भी पॉसिबल नहीं है ना। बच्चे का वेट टाइम के साथ बढ़ेगा, छोटा सा बच्चा है 1 साल का, उसका वेट हो सकता है 5 किलो 4 किलो, है ना। जैसे जैसे वेट एज उसकी बढ़ेगी तो उसका वेट भी बढ़ेगा, आप चाहो कि उसके वेट को रोक लो तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो जिन चीजों को आप रोक नहीं सकते, ठीक है ना, जो चीजें स्वाभाविक हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको आप रखोगे मैच्योरेशन के अंदर, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए आपकी हाइट हो गई, वेट हो गई, स्किल्स हो गई, जैसे बहुत सारी स्किल्स भी होती है, जैसे आप टाइम के साथ चलना सीख जाते हो, है ना, वो भी आप मैच्योरेशन के अंदर सीखोगे रखोगे। उसके बाद आता है लर्निंग। आपका लर्निंग, लर्निंग मतलब जो आप अपने एनवायरनमेंट से गेन करते हो, कहाँ से आप अपने एनवायरनमेंट से गेन गेन करते हो ना। जैसे आप कुछ टाइम के बाद जब आप पैदा होते हो, तो कुछ टाइम के बाद जब आप 2 साल के हो जाते हो, 3 साल के हो जाते हो, है ना, तो आपके पेरेंट्स आपको स्कूल में भेजते हैं, वहां पे जाने के बाद आप अपने एनवायरनमेंट से रीडिंग करना सीखते हो धीरे धीरे, है ना, राइटिंग लिखना सीखते हो, और भी बहुत सारी स्किल्स सीखते हो, कुछ क्राफ्ट की एक्टिविटीज सीखते हो, बहुत सारी चीजें सीखते हो ना। वो सब क्या है, वो आप लर्निंग करके लर्न करके सीख रहे हो, अपने एनवायरनमेंट से सीख रहे हो, है ना। तो ये क्या होता है, लर्निंग। बात समझ में आई, तो होपफुली आपको ये बात भी समझ में आएगी कि कॉजेज के मतलब डेवलपमेंट के कितने कॉजेज होते हैं, 2 हो सकते हैं, या मैच्योरिटी या फिर लर्निंग, ठीक है। मैच्योरेशन में वो चीजें आएंगी जो आप की हेरिडिटी से रिलेटेड है, जो जिसको आप रोक नहीं सकते, आपकी हाइट वेट ये सब आप इनको रोक नहीं सकते, वो आपकी इंक्रीज होंगी या उनको चेंज आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो ये है मैच्योरेशन और लर्निंग जो आप अपने एनवायरनमेंट से सीख रहे हो, ठीक है। तो ये बात भी आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट की, बात कर रहे हैं तो फिजिकल के अंदर 2 चीजें और आती हैं, देखो, मोटर स्किल्स, एक इंपॉर्टेंट चीज होती है मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स क्या होता है, मोटर स्किल्स, मोटर स्किल्स मतलब गति कौशल। देखो, मोटर स्किल्स होती है 2 टाइप्स की, कितने टाइप्स की होती हैं, 2 टाइप्स की, एक होती है ग्रोस मोटर और एक होती है फाइन मोटर, ठीक है ना। एक होती है ग्रोस मोटर और एक होता है फाइन मोटर, फाइन मोटर। अब ये ग्रोस मोटर क्या है और ये फाइन मोटर क्या है, देखो, ग्रोस मोटर के अंदर, ग्रोस मतलब ग्रोस मोटर के अंदर वो वाली स्किल्स आएंगी जिसको करने में आपकी बॉडी की जो बड़ी मसल्स हैं वो यूज हो रही हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपका बिग मसल्स यूज होती हैं, ठीक है ना। कौन सी मसल्स यूज होती हैं, बिग मसल्स। बहुत सारे काम होते हैं जो हम अपनी बड़ी मसल से करते हैं ना, जैसे कि अगर आपको चलना है तो आप अपनी पैरों की जो मसल्स है उनको यूज कर रहे हो ना, वो आपका बिग मसल्स में आएगा। जब आपको स्विमिंग करनी है तो आप अपने पूरे हाथ पैर ऐसे करके मारोगे, है ना, तो वो भी आपका स्विमिंग भी आप अपनी बड़ी मसल्स की हेल्प से कर रहे हो, उसमें भी वो भी आपका ग्रोस मोटर के अंदर आएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको साइकिलिंग करनी है ना, या पेड़ पे चढ़ना है, तो आप अपने हाथ पैर का सहारा लोगे, अपनी जो बॉडी की जो बड़ी मसल्स है उनका यूज करोगे, ठीक है। तो वो किसके अंदर आएगा, ग्रोस मोटर के अंदर, ठीक है ना। एग्जाम्पल लिख देता हूं यहाँ पे, जैसे कि चलना, वॉकिंग हो गया, है ना, साइकिलिंग होगा, चढ़ना हो गया, क्लाइंबिंग, ठीक है ना। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है इसमें, स्विमिंग हो गया। तो आपको ग्रोस मोटर समझ में आया होगा, ग्रोस मोटर जहां पर आपकी बॉडी की जो बड़ी मसल्स हैं वो इन्वॉल्व हो रही हैं, ठीक है। जैसे चलने में आपकी बड़ी मसल्स हो रही है बॉडी की, आ, दौड़ने में भी आपकी मतलब रनिंग में भी आपकी बड़ी मसल्स यूज हो रही हैं, ठीक है। चढ़ने में पेड़ के ऊपर चढ़ रहे हो या पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हो तो आप बड़ी मसल्स का यूज करोगे, ठीक है। उसके बाद फाइन मोटर, फाइन मोटर आपके जहाँ की बॉडी की स्मॉल मसल्स, फाइन मतलब स्मॉल, ठीक है ना, स्मॉल मसल्स यूज हो रही हैं, जैसे कि मान लो
आपकी पेंसिल गिर जाए तो आप पेंसिल को ऐसे उंगलियों से पकड़ के उठाओगे ना, ये छोटी वाली फिंगर्स यूज करोगे ना आप अपनी उंगलियों की, इसको हाथ से पूरे ऐसे पकड़ के तो उठाओगे नहीं इसको। तो यहाँ पे आपकी जो है ना फाइन मोटर स्किल्स यूज हो रही है। कौन सी हो रही है? फाइन मोटर। समझ में आ रहा है? जहां पे आपकी छोटी मसल्स यूज होती हैं। जैसे आप लिखते हैं, राइटिंग, लिखने के लिए आप यहां से तो लिखते नहीं हो, आपकी ये जो हाथ है ना, जो ये आगे वाला हिस्सा है, यहीं से आप लिखते हो, तो ये उंगलियों की जो मसल्स होती हैं वो यूज हो रही है ना, तो छोटी मसल्स यूज हो रही हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फाइन मोटर स्किल। ठीक है, ड्राइंग करने के लिए, ठीक है, या फिर जब आप कुछ सिल रहे हो है ना, तब भी आप इन्हीं मसल्स का यूज करते हो, छोटी मसल्स का। बहुत सारे काम होते हैं जिनको आप छोटी मसल्स का यूज करने के लिए, मतलब छोटी मसल से उनको करते हो उन टास्क को, उसको बोला जाता है फाइन मोटर स्किल। ठीक है ना? तो होपफुली आपको ये भी समझ में होगा कि ग्रोस मोटर क्या होता है और फाइन मोटर स्किल्स क्या होती हैं। ग्रोस मोटर स्किल्स जिसमें हमारी बॉडी की बड़ी वाली मसल्स यूज हो रही है उनको बोला जाता है ग्रोस मोटर स्किल, और फाइन मोटर स्किल्स जिसको करने में हमारी बॉडी की छोटी वाली मसल्स यूज हो रही है उसको बोला जाता है फाइन मोटर स्किल। ठीक है ना? तो होपफुली आपको ये भी समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। देखो आगे हमें क्या देखना है, हम फिजिकल डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो फिजिकल डेवलपमेंट की कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उन प्रिंसिपल्स को हम देखते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट की तीन प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है ना? कितने होते हैं? फिजिकल डेवलपमेंट के कुछ तीन प्रिंसिपल होते हैं, उनको हम समझते हैं। देखो, एक होता है आपका सेफेलोपोडल। सेफेलोपोडल। दूसरा होता है प्रोक्सिमोडिस्टल। प्रोक्सिमोडिस्टल। और तीसरा होता है ग्रोस टू फाइन। ग्रोस टू फाइन। ठीक है, तो समझते हैं कि करके इन तीनों डेवलपमेंट को। हम बात कर रहे हैं फिजिकल डेवलपमेंट की कुछ प्रिंसिपल्स की। तो यहां पर आपके तीन प्रिंसिपल्स होते हैं, सेफेलोपोडल, प्रोक्सिमोडिस्टल और ग्रोस टू फाइन। क्या होता है? सेफेलोपोडल होता है टॉप टू डाउन। ठीक है ना? अभी इसको समझेंगे एग्जांपल के थ्रू। ये क्या है? टॉप टू डाउन, टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम मतलब छोटे बच्चे को ऑब्जर्व करना, जब बच्चा पैदा होता है तो पहले वो अपना सिर संभालना सीखता है ना। सिर, पहले बच्चे ने अपना सिर संभालना सीखा है ना, फिर वो इस वाले एरिया को अपना थोड़ा सा, मतलब ये जो आपका बैक है ना, इसको संभालना सीखेगा, उसके बल बैठेगा। ठीक है, फिर वो अपने पैरों पे कंट्रोल डेवलप करेगा, पैर हिलाना सीखेगा, फिर धीरे धीरे रोल करके पैरों की मदद से फिर चलना सीखेगा। तो मतलब यहाँ पे जो बच्चे के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है? पहले उसके टॉप, मतलब जो ऊपर की चीजें हैं पहले वो डेवलप हो रही है ना, फिर उसके नीचे की चीजें, फिर उससे नीचे, है ना। तो ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है ना? मतलब पहले की जो सबसे टॉप है बच्चे का, वहां का डेवलपमेंट हो रहा है, फिर धीरे धीरे उसका वो पूरी बॉडी में मतलब नीचे तक जा रहा है। ठीक है ना? तो सेफेलोपोडल आपको समझ में आया, टॉप टू बॉटम जिसको बोला जाता है डेवलपमेंट। उसके बाद आता है प्रोक्सिमोडिस्टल। प्रोक्सिमोडिस्टल होता है सेंटर टू पेरिफेरी या सेंटर टू आउटवर्ड। सेंटर टू आउटवर्ड। सेंटर टू आउटवर्ड मतलब कि पहले बच्चे के अंदर जो सेंटर, मतलब जो भीतर जो अंदर की चीजें हैं वो डेवलप होंगी, और फिर धीरे धीरे बाहर की चीजें, मतलब देखो मान लो ये है, ठीक है, मान लो ये एक ह्यूमन बॉडी है, तो पहले जो अंदर चीजें हैं वो डेवलप होंगी और धीरे धीरे फिर ये बाहर की ओर, है ना, फिर ये धीरे धीरे बाहर की ओर जो चीजें हैं वो डेवलप होंगी। एग्जाम्पल के लिए
जब बच्चा अपनी मदर के पेट में होता है ना, तो उसके सारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप हो चुके होते हैं और वो अच्छे से काम भी कर रहे होते हैं, है ना। बच्चे के सेंटर में जो अंदर है, उसके जो उसकी किडनी है, उसका जो हार्ट है, उसका जो ब्रेन है, वो सब डेवलप हो चुका है अंदर ही, ठीक है ना। और उसके बाद फिर जब बच्चा पैदा होता है, तब उसके बाद उसके बाहर की जो चीजें, जो हाथ है, छोटा सा हाथ और डेवलप होगा वो, है ना। उसके पैर डेवलप होंगे ना, उसके हेयर्स ग्रो होंगे, बाकी की उसकी जो बॉडी है वो डेवलप होंगी। तो यहाँ पे क्या देखा हमने, सेंटर टू आउटवर्ड, मतलब कि जो पहले अंदर की चीजें हैं वो डेवलप होंगी बच्चे के अंदर, और उसके बाद आउटवर्ड जो बाहर की चीजें हैं वो डेवलप होंगी, ठीक है ना। तो ये थी बात प्रोक्सिमो डिस्टल की। और ग्रोस टू फाइन मतलब ये पहले ये इसको हम क्या बोलेंगे, पहले बच्चा ग्रोस मोटर स्किल्स सीखेगा, ठीक है ना। मोटर टू फाइन मोटर, ये भी चीज आपने ऑब्जर्व करी होगी। जो बच्चा है पहले वो अपनी जो उसकी बॉडी है, जो बिग मसल्स होती है, यानी कि जो ग्रोस मोटर स्किल्स होती है, उनको सीखता है। बच्चा पैदा हुआ पहले वो अपने इस एरिया पे कंट्रोल डेवलप करेगा ना, इस वाले एरिया पे बच्चा पहले कंट्रोल डेवलप करेगा, पहले इसको हिलाना सीखेगा, उसके बाद फिर वो कहीं यहाँ पे आएगा, इसके ऊपर उसका कंट्रोल डेवलप होगा, ठीक है। ये बात समझ में आई आपकी। उसी तरीके से पैर में भी पहले वो अपने जो उसका पैर है उसको कंट्रोल करना सीखेगा, और फिर धीरे धीरे कहीं उसका जो फुट है, जो पंजों के ऊपर कंट्रोल आएगा, फिर वो चलना सीखेगा, ठीक है। तो ये बात हुई किसकी, ग्रॉस मोटर से फाइन मोटर की तरफ बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट हो वो होता है, ठीक है ना। हमने बात करी किसकी, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, जहां पे मैंने आपको तीन चीजें बताई। बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है उसके तीन प्रिंसिपल होते हैं, एक होता है सेफेलोपोडल, दूसरा होता है प्रोक्सिमोडिस्टल, और तीसरा होता है ग्रोस टू फाइन, ठीक है। सेफेलोपोडल टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम होता है डेवलपमेंट, पहले बच्चे के ऊपर की जो चीजें वो डेवलप होती है, पहले सर डेवलप हो, मतलब यहाँ पे कंट्रोल सीखेगा, ठीक है ना, और उसके बाद इस चीज को अपना कंट्रोल करना सीखेगा, फिर वो नीचे पैरों को कंट्रोल करना सीखेगा। तो ये टॉप डाउन अप्रोच होती है, मतलब कि टॉप टू बॉटम बच्चे का डेवलपमेंट चल रहा होता है। उसके बाद सेंटर टू आउटवर्ड, पहले बच्चे के अंदर की जो चीजें वो डेवलप होंगी, उसके बाद फिर उसके बाहर की जो चीजें है ना, हाथ, ये सब डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। और ग्रोस टू फाइन, बच्चे के अंदर पहले जो है ना ग्रोस मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं, और धीरे धीरे करके फिर वो फाइन मोटर की तरफ आगे मूव करता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने बात करी जो डेवलपमेंट है वो क्या होता है, और उसकी कुछ चीजें जानी, है ना। चाइल्ड डेवलपमेंट मैंने आपको बताया कि टाइम के अकॉर्डिंग बच्चे के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं थ्रू आउट द लाइफ, वो सब फिजिकल सॉरी वो पूरा डेवलपमेंट का पार्ट है ना, वो सिस्टमेटिक होते हैं और टाइम के अकॉर्डिंग होते हैं ना, कुछ भी ऑटोमेटिकली नहीं हो जाता, बहुत ही सिस्टम से प्री प्लान्ड होती हैं सारी जो चीजें होती हैं, ठीक है। वूम टू टूम मतलब कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है जो हमारा डेवलपमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि डोमेन्स कौन कौन से होते हैं। अच्छा, उससे पहले मैंने आपको ये बताया कि चेंजेस आपकी बॉडी में जो आते हैं, जिसको आप डेवलपमेंट बोल रहे हो, वो क्वांटिटेटिव भी आते हैं और क्वालिटेटिव भी आते हैं ना। आपकी साइज में भी चेंज आता है टाइम टू टाइम, और क्वालिटी भी इंप्रूव होती है ना। आप स्विमिंग सीख जाते हो टाइम के साथ, वॉकिंग, रीडिंग, राइटिंग, है ना, ये सारी चीजें सीख जाते हो, और टाइम के साथ आपकी हाइट भी बढ़ती है, आपका वेट भी बढ़ता है ना, साइज भी इंक्रीज होता है। तो ये क्वांटिटेटिव, तो डेवलपमेंट क्या है, क्वांटिटेटिव भी है प्लस आपका क्वालिटेटिव भी है। इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद मैंने आपको बताया डोमेन्स डेवलपमेंट के, मैंने आपको डोमेन्स बताया ना, फिजिकल डोमेन, कोग्निटिव, सोशियो इमोशनल। फिजिकल में आपकी जो बायोलॉजी से, जो आपकी बॉडी से जुड़ी हुई है, जैसे आपकी हाइट, वेट, शेप, साइज, जो आपकी ग्रोथ होती है ना, जो जो फिजिकल ग्रोथ होती है वो एक टाइम के बाद रुक जाती है, बट फिजिकल डेवलपमेंट नहीं रुकता है। फिजिकल ग्रोथ के बाद आपका डीके स्टार्ट हो जाता है, जहां पे आप अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल खोने लग जाते हो, आपकी स्किन्स लूज होती है, आपकी पावर, आपकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कम होने लग जाती है ना, आपकी जो बोन्स होती है धीरे धीरे उनमें इतनी ज्यादा पावर नहीं रह जाती है। फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो आपकी ब्रेन से रिलेटेड होती है चीजें, है ना, आप लैंग्वेज डेवलप हो रही है आपकी, है ना, आप अलग अलग लैंग्वेजेस सीख रहे हो, आप थिंकिंग आपकी इंप्रूव हो रही है, वो सब आपका कॉग्निटिव का पार्ट है। उसके बाद सोशियो इमोशनल, आपको क्या चीजें सही है, क्या चीजें गलत है, आप बड़े होते होते सीख लेते हो, है ना, बहुत सारे इमोशंस आ जाते हैं आपके अंदर, तो सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। उसके बाद हमने बात करी कि जो डेवलपमेंट होता है वो क्यों होता है, जो बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं क्यों आते हैं, तो मैच्योरेशन और दूसरा लर्निंग, ठीक है ना। मैच्योरेशन जिनको आप रोक नहीं सकते, जो ऑटोमेटिकली होंगी आपकी
बॉडी में जैसे आपकी हाइट बढ़ेगी है ना, आपका वेट बढ़ेगा टाइम के अकॉर्डिंग, आप चलना फिरना सीख जाओगे। ये सब मैच्योरेशन का पार्ट है। और लर्निंग जो आप अपने एनवायरनमेंट से गेन कर रहे हो है ना, आप रीडिंग सीख रहे हो, राइटिंग सीख रहे हो, कोई स्किल सीख रहे हो, आप कंप्यूटर चलाना सीख गए, आप अपने एनवायरनमेंट से ही तो सीख रहे हो। मान लो आपने कभी कंप्यूटर देखा ही नहीं होता आज तक, आप कंप्यूटर के साथ मान लो कभी आप कंप्यूटर लैब में ही नहीं गए होते आज तक है ना, आप 20 साल के हो गए कंप्यूटर लैब में, आज तक आप गए नहीं, आपने देखा नहीं, तो क्या आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होती? कोई बताता भी नहीं आपको, नहीं होती ना। लेकिन आप उस एनवायरनमेंट में रहे तो आपको कंप्यूटर चलाना आ गया। ठीक है, तो ये कोजेस थे। उसके बाद हमने मोटर स्किल्स की बात करी, जिसमें आपको मैंने बताया ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स होती हैं। ग्रॉस मोटर जिसमें आपकी बॉडी की जो बड़ी वाली मसल्स होती हैं वो यूज होती हैं। ठीक है, वॉकिंग, साइकिलिंग, क्लिम्बिंग, स्विमिंग, ये सारे उसके एग्जाम्पल्स है। फिर मैंने आपको बताया स्मॉल मोटर स्किल्स क्या होती हैं, जिसमें आपकी बॉडी की छोटी वाली मसल्स यूज होती हैं। ठीक है ना, राइटिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, कोई क्राफ्ट कर रहे हो आप, नीटिंग कर रहे हो है ना, सिलाई बुनाई, वो सब क्या है, फाइन मोटर स्किल का पार्ट है। उसके बाद हमने देखा कि कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं फिजिकल डोमेन के, सेफेलोपोडल, प्रोक्सिमोडिस्टल और ग्रोस टू फाइन। सेफेलोपोडल में क्या बताया मैंने आपको कि आपकी जो बॉडी का जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो टॉप टू बॉटम होता है ना, पहले आप ऊपर की मतलब आप सर को कंट्रोल करना सीखते हो, फिर आपका इस वाले पार्ट पे जो कंट्रोल होता है वो आता है, फिर आप अपने पैरों पे कंट्रोल सीखते हो, तो ऊपर से नीचे की तरफ चल रहा है ना, तो टॉप टू बॉटम। फिर प्रोक्सिमोडिस्टल, सेंटर टू पेरिफेरी, मतलब सेंटर टू आउटवर्ड। ठीक है ना, जहाँ पे आपकी इंटरनल चीजें पहले डेवलप हो चुकी है, फिर धीरे धीरे आप बाहर की चीजों को डेवलप कर रहे हो। पहले आपके अंदर कंट्रोल आ गया किडनी वगैरह पे, हार्ट पे है ना, फिर आपके इस पे कंट्रोल आया, फिर उसके बाद यहाँ पे है ना, तो अंदर से बाहर की ओर जा रहा है ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट। फिर ग्रोस टू फाइन, पहले आप ग्रोस मोटर स्किल सीखते हो, उसके बाद धीरे धीरे आप कहीं ना कहीं फाइन मोटर स्किल सीखते हो। ठीक है, पहले आप इसको कंट्रोल करना सीखो, फिर आप यहाँ से इस चीज से फाइन मोटर स्किल सीखोगे, राइटिंग वगैरह सीखोगे, नीटिंग वगैरह सीखोगे। ठीक है, तो ये आज का सेशन था, होपफुली आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे।